क्या होती है आर्टिफिशियल बारिश? ये क्यों कराई जाती है? क्या है इसका प्रोसेस? किस केमिकल का होता है इसमें इस्तेमाल? इसे कैसे कराया जाता है? क्यों कहते हैं इसे क्लाउड सीडिंग? किस तरह ये अलग है सामान्य बारिश से? और क्यों हो रही है दिल्ली में इसकी चर्चा? दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली वासियों को जल्द ही आर्टिफिशियल बारिश का अनुभव होगा। इसके लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया गया है। इससे पहले भी साल 2018 में दिल्ली में वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी की खूब चर्चा थी। कहते हैं कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने इसकी तैयारी भी कर ली थी, बस मौसम अनुकूल होने का इंतजार किया जा रहा था। मगर मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से ये बारिश नहीं करवाई जा सकी। इस बार फिर कृत्रिम बारिश करवाने की बात जोरों पर है। कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन। आदाब, मेरा नाम है आतिफा काजी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम समझेंगे कृत्रिम वर्षा के पूरे साइंस को। इसे कैसे कराते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और ये सामान्य वर्षा से किस तरह अलग है, सब कुछ। मगर इससे पहले सामान्य वर्षा कैसे होती है, इस प्रक्रिया को थोड़ा जान लीजिए। सामान्य वर्षा तब होती है जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस दौरान नदी, झील और सागर जैसे जल स्रोतों से पानी भी भाप में तब्दील होकर इस गर्म हवा के सहारे ऊपर उठने लगता है। जब भाप के रूप में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर जमा हो जाता है तो वो बादलों का रूप ले लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के बाद ऊपर उठी हुई हवा आसमान में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ठंडी होने लगती है और उसका दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। हवा का दबाव जैसे जैसे कम होता जाता है, हवा में वाष्प की सघनता वैसे वैसे बढ़ती जाती है। वाष्प की सघनता एक बिंदु पर आने के बाद गैसीय भाप तरल पानी में बदलने लगती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन बढ़ने पर वर्षा की बूंदें बड़ी होने लगती हैं और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो अब और देर तक हवा में लटकी नहीं रह सकती हैं। ऐसे में वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही सामान्य वर्षा कहते हैं। सामान्य वर्षा में भी संघनन के दौरान पानी की बूंदें बनने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। दरअसल पानी की इन बूंदों को जमीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर एक क्रिस्टल बनाना पड़ता है। बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए इन्हें किसी ठोस चीज की जरूरत होती है जिसे आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। आर्द्रता ग्राही नाभिक के निर्माण में जंगलों के आग से निकलने वाले धुएं के छोटे पार्टिकल्स, रेत के छोटे कण, सूक्ष्म जीव और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले छोटे उल्कापिंड के कण सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आर्टिफिशियल बारिश में भी पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से ही चलती है, लेकिन कृत्रिम बारिश में इस प्रकार की परिस्थितियां इंसानों द्वारा पैदा की जाती हैं। इसमें आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बनाया जाता है और फिर बारिश कराई जाती है। इस प्रक्रिया में बादल के ऊपरी हिस्से में सूखी बर्फ या सिल्वर आयोडाइड के एरोसोल का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने की इस प्रक्रिया के चलते ही इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का सिद्धांत जुलाई 1946 में अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक विंसेंट शेफर द्वारा खोजा गया था। 13 नवंबर 1946 को क्लाउड सीडिंग के जरिए पहली बार प्राकृतिक बादलों को वर्षा में बदलने की कोशिश की गई। हालांकि इसका पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया के बाथुर्स्ट में किया जा सका। तब सीडिंग के लिए कई पदार्थों का इस्तेमाल किया गया, मगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड ने यहाँ सबसे प्रभावी तरीके से काम किया। समय के साथ क्लाउड सीडिंग की तकनीक में और इजाफा होता गया, पर इनमें से दो तकनीकों का इस्तेमाल वर्तमान में ज्यादा किया जाता है और इनमें से एक को हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग जबकि दूसरे को ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में तरल बादलों में बूंदों के जुड़ाव को तेज किया जाता है ताकि बूंदों का आकार बारिश होने के लायक बड़ा बन सके। वहीं ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग तकनीक के अंतर्गत बादलों में बर्फ के क्रिस्टल को तैयार करने पर जोर दिया जाता है। ऐसा करने के लिए इसमें आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड के कणों या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बर्फ के नाभिकों को बादलों में फैला दिया जाता है। ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल संवहनीय बादलों या ठंडे प्रदेशों के बादलों पर किया जाता है। चलिए अब समझते हैं आर्टिफिशियल बारिश के पूरे प्रोसेस को। दरअसल कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में वर्षा के लिए बादल बनाने की तैयारी की जाती है।
इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल करके उस इलाके में हवा को ऊपर की तरफ भेजा जाता है ताकि वो बादल बना सकें। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया के घोल तथा यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये यौगिक हवा से जलवाष्प को सोख लेते हैं और संघनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फिर दूसरे चरण का नंबर आता है। इस चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके बढ़ाया जाता है। इन दोनों ही चरणों में बारिश के लायक बादलों का निर्माण किया जाता है। जब बारिश के लायक बादलों का निर्माण हो जाता है, उसके बाद ही तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादलों में छिड़काव किया जाता है। हवा के सहारे क्लाउड सीडिंग करने के लिए आमतौर पर विमान की मदद ली जाती है। इसके लिए हवाई जहाज, विस्फोटक रॉकेट्स या गुब्बारे का इस्तेमाल किया जाता है। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का घोल हाई प्रेशर पर भरा होता है। इसके बाद विमान के संबंधित बादल के पास पहुंचते ही बर्नर चालू कर दिए जाते हैं। टारगेट एरिया में विमान को हवा की उल्टी दिशा में चलाया जाता है ताकि घोल ज्यादा क्षेत्र में फैले। इन रसायनों के छिड़काव से बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और पूरा बादल बर्फ के क्रिस्टल में बदलने लगता है। बदलते बदलते जब वो इतने भारी हो जाते हैं कि और कुछ देर तक आसमान में लटके नहीं रह सकते हैं, तो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। यहीं पर ये बात भी समझना जरूरी है कि अगर आसमान में बादल पहले से मौजूद हैं, तो सीधे तीसरे चरण की प्रक्रिया यानी सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ के छिड़काव को अपनाकर बारिश कराई जा सकती है। इसके लिए जिस क्षेत्र में बारिश कराई जानी है, वहां रडार पर बादल की मौजूदगी दिखाई देने पर विमानों को सीधे सीडिंग के लिए भेज दिया जाता है ताकि हवाओं के कारण बादल आगे न बढ़ जाएं। इस तरह कृत्रिम वर्षा कराना एक खर्चीला और लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाला काम है। हालांकि कई देशों ने इसकी तकनीकी में इतना इजाफा कर लिया है कि उनकी लागत बहुत कम हो गई है। जैसे अमेरिका में 1 टन वर्षा का पानी बनाने में 1.3 सेंट का खर्च आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये मात्र 0.3 सेंट में ही बनकर तैयार हो जाता है, जो कि काफी सस्ता है। वहीं चीन भी कृत्रिम वर्षा कराने में बहुत दक्षता हासिल कर चुका है और अब भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत में क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग 1951 में हुआ। भारतीय मौसम विभाग के पहले महानिदेशक एस.के. चटर्जी के नेतृत्व में भारत में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। उन्होंने तब हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश कराई थी। भारत में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल आमतौर पर सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने में किया जाता रहा है। टाटा फर्म भी 1951 में वेस्टर्न घाट में कई जगहों पर इस तरह से बारिश करा चुकी है। इसके अलावा पुणे के रेन एंड क्लाउड इंस्टीट्यूट ने भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसी कृत्रिम बारिश को अंजाम दिया है। इसके बाद साल 1993-94 में सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु में भी ऐसा काम शुरू किया गया। फिर 2003-04 में कर्नाटक में आर्टिफिशियल बारिश कराई गई। तो कहने का मतलब ये है कि भारत भी कृत्रिम बारिश के क्षेत्र में काफी आगे रहा है। हालांकि हर विकास की अपनी कुछ सीमा और कुछ नुकसान है। भारत में मानसून से पहले और इसके दौरान कृत्रिम बारिश कराना आसान होता है, मगर सर्दियों के मौसम में इसे कराना आसान नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान बादलों में नमी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, जबकि इसके नुकसान को लेकर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कृत्रिम वर्षा तकनीक में प्रयोग होने वाले रसायन से पानी और मिट्टी प्रदूषित हो सकते हैं, जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो व्यूअर्स, अभी के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।